Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. आज हम जा रहे हैं कैंपिंग पे एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वन. फर्स्ट टाइम हम कैंपिंग करने वाले हैं और वो भी बस फ्रेंड्स ने फोर्स किया कि नहीं चलो चलो दीपिका कहीं नहीं जाते हो, तो इसलिए इस बार हम लोगों ने प्लान किया और टेंट वगैरह भी हमने ख़रीदा है. आई थिंक जनवरी या फरवरी में लेकर आए थे हम और तब मैंने शेयर भी किया था. हवा चल रही है, आई डोंट नो आज कैसी आएगी. सब कुछ पैक कर लिया है और यहाँ शेफील्ड से हम और आकांक्षा लाइक हम दोनों जा रहे हैं. बाकी और फ्रेंड भी वहीं पे कैंपिंग साइट जो है वहाँ पे हमें ज्वाइन करेंगे. 5 और 6 फैमिलीज़ वी आर देयर. तो यहाँ आकांक्षा और के यहाँ पे 2 कार हैं. ओके थैंक यू. गाड़ी की चाबी देके गए. तो आकांक्षा और के यहाँ 2 कार है. अब सामान बहुत ज़्यादा हो रहा था और आकांक्षा और के पास और भी ज़्यादा है क्योंकि वो बहुत सालों से जाते हैं. तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारी कार भी पीछे की सीट्स फ्लैट करके उसमें सामान रख लेंगे. तो विकास और ईनू जाएंगे हमारी वाली गाड़ी में. जो आकांक्षा और की बड़ी गाड़ी है बैन की, उसकी भी पीछे की सीट्स जो हैं वो फ्लैट कर दी हैं, उसमें सारा सामान रख दिया है. और जो आकांक्षा की गाड़ी है छोटे वाली, उसमें मैं, आकांक्षा, ईवी और माइल्स जाएंगे, आकांक्षा का बेटा. और आकांक्षा की बड़ी गाड़ी में बेन और मीशा, ये लोग जाएंगे. तो इस तरह से हमने सेटअप किया है अपना. तो सारा सामान आ गया है इजीली. और एज अ फैमिली जो हमारी ये हॉलीडे है, अगेन 2019 के बाद फर्स्ट हॉलीडे वी आर गोइंग नाउ एंड वी आर एक्साइटेड. बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं. तो कल पूरा दिन ना तैयारियों में ये पैक कर लो वो पैक कर लो, क्योंकि जब आप 4-5 दिन के लिए जाते हो तो लिटरली पूरी गृहस्थी चाहिए होती है. और वो वैसे भी कैंप साइट है जो बिल्कुल एक रूरल एरिया आप मान के चलो, सारी चीज़ें स्क्रैच से करनी है. तो कल बहुत बिजी रहा, कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बट नाउ वी आर रेडी. और बस अब थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, आकांक्षा और आ जाएं. और मैं आपको कार दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने लोड करी है. बाकी आई एम रेडी और अच्छी सी धूप निकल आई है. तो पूरी गाड़ी इस तरीके से लोडेड है. 4 हम लोगों ने कैंपिंग चेयर ली हैं. 2 बड़ी हैं, 2 छोटी हैं बच्चों के हिसाब से. लाइक छोटी वाली भी ऑलमोस्ट बड़ी सी ही हैं. 2 डबल एयर बेड हैं. स्लीपिंग बैग्स हैं सबके, डबल भी है सिंगल भी है. इस वाले बैग में हमारे कपड़े हैं चारों के और कुछ खाने पीने का सामान है, बर्तन है, सो मैनी थिंग्स. जैकेट्स भी हमने रख लिए हैं क्योंकि ठंडा हो सकता है. फ्लीस ब्लैंकेट्स वगैरह हैं. तो जितना हो पाया है उतना हमने सारी चीज़ें पैक कर ली हैं. होपफुली दिक्कत नहीं होगी. टॉयलेटरीज वगैरह सब चीज़ें. तो गाड़ी तो पूरी हमारी लोड हो गई है. अब बस निकलने की देर है. विकास ने सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से जमाई हैं. ये स्लीपिंग बैग हमारा पुराना ही, अद्वी जब कैंपिंग पे गई थी एक बार तो तब उसके लिए लिया था. ये सिंगल वाला है, वो एयर बेड है. उधर जैकेट्स रखी हुई हैं. सो मैनी थिंग्स. इसमें क्या है, अच्छा इसमें टॉयलेटरीज हैं सारी की सारी. तो इस तरह के बैग्स रखे हैं ताकि वहाँ नीचे अगर ज़मीन पे भी रखे ना तो वो गंदे ना हो, साफ़ करने की दिक्कत ना हो. यहाँ आके वॉशिंग में डाल दो. मोस्टली ये वाले बैग ही हैं जो प्लास्टिक वाले होते हैं. ट्रॉली बैग भी हमने ये प्लास्टिक वाला लिया है ताकि धुलने की वो ना रहे कुछ भी. हालांकि टेंट के अंदर होगा सब कुछ, बट स्टिल. तो यस, वी आर रेडी नाउ. ब्यूटीफुल से रोड साइड व्यू के साथ हमारी आज की ये ड्राइविंग शुरू हुई. रास्ते में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हमें देखने को मिली, पर हाँ गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी. येलो ये हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था, तब तो इतना हमने ध्यान नहीं दिया. इसकी एक ब्यूटीफुल सी वीडियो बनाई, लेकिन सामने थोड़ी दूर जाते ही ना हमें काफ़ी सारी एम्बुलेंस दिखाई दी. जैसे ही हमने ये राउंड अबाउट क्रॉस किया ना, तब पता लगा कि यहाँ पे कितना मेजर एक्सीडेंट हुआ था. पुलिस व्हीकल, एम्बुलेंस और वो येलो हेलीकॉप्टर, वो भी एयर एम्बुलेंस थी. मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि किस तरह से वो कार अपसाइड डाउन हो रही थी. खैर ये चीज़ें होती रहती हैं, पर दिल बहुत ज़्यादा डर जाता है. जिसके ऊपर बीतती है बस वही जानता है. आगे निकले, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये यहाँ पे ब्रिज था. खूब सारी बातें करते हुए, बच्चों को एंटरटेन करते हुए, बच्चे सिक भी हुए रास्ते में, जैसे तैसे मैनेज करके हम लोग अपनी कैंप साइट पे पहुँच गए. हमने पहली बार कैंपिंग ट्राई की और ऑनेस्टली हमें खुद नहीं पता था कि टेंट सेटअप करना इतना ईजी होगा या चैलेंजिंग होगा.
फर्स्ट टाइम कैंपिंग का एक्साइटमेंट अलग ही था, लेकिन जब इतना सारा सामान कार में पैक करना हो और टेंट भी पहली बार सेटअप करना हो तो थोड़ी एक्साइटमेंट के साथ ना थोड़ी सी नर्वसनेस भी होती है। वैसे तो कैंपिंग पे जाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज यही था कि इतना सारा लगेज कार में प्रॉपरली फिट कैसे करें। जब फैमिली के साथ कैंपिंग हो तो पैकिंग सिर्फ पैकिंग नहीं होती है, एक छोटा सा पजल बन जाती है। तो पहले हमने ज़रूरी कैंपिंग आइटम्स रखे, फिर धीरे धीरे बाकी सामान अरेंज किया ताकि जो हमारी जर्नी है उसके दौरान सब कुछ इजीली एक्सेसिबल रहे। एक अच्छी पैकिंग का फ़ायदा यही होता है कि कैंप साइट पर पहुंचने के बाद चीज़ें ढूंढने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। फाइनली जब हम कैंप साइट पे पहुंच गए और अब जो है वो रियल स्ट्रगल शुरू होने वाला था। कैंपिंग का एडवेंचर सबसे एक्साइटिंग पार्ट टेंट सेटअप करना। पिक्चर्स और वीडियो में टेंट लगाना बहुत इजी लगता है, लेकिन जब पहली बार खुद करते हैं ना तब पता चलता है कि टीम वर्क कितना इम्पोर्टेंट है। हम सब के लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, इसलिए हर स्टेप के साथ कुछ नया हमें सीखने को मिल रहा था। हैमर लाना हम भूल गए थे, तो हमने जो है वहाँ पे एक ब्रिक पड़ी हुई थी तो उस ब्रिक से हमने पैक्स लगाए और फाइनली हमारा जो टेंट है वो थोड़ा सा शेप लेने लगा। पहले क्या होता है ना, जब आप टेंट लगाते हैं तो उसको पहले अच्छे से स्प्रेड करना होता है, फिर जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ के तो बहुत सारा कंफ्यूजन बहुत सारी हंसी और बहुत सारा टीम वर्क और धीरे धीरे टेंट जो है वो सेटअप हो ही जाता है। कैंपिंग का ना एक ब्यूटीफुल पार्ट यही है कि हर कोई मिलकर काम करता है और छोटी छोटी एफर्ट मिलकर एक कंफर्टेबल होम जैसी फीलिंग क्रिएट कर देते हैं। यहाँ आके हमें रियलाइज हुआ कि कभी कभी डेस्टिनेशन से ज़्यादा ब्यूटीफुल पता क्या होता है, वो जर्नी होती है जो हम साथ मिलके कंप्लीट करते हैं। फाइनली बहुत सारी चीज़ें करके, हमारे पास इतना सारा सामान नहीं था, आकांक्षा और बहुत सालों से कैंपिंग कर रहे थे तो उनके पास काफ़ी चीज़ें थी, तो उन्होंने अपनी ये जो चेयर टेबल डेस्क बहुत कुछ था उनके पास, ये पिकनिक जो टेबल वगैरह होती हैं ये काफ़ी सारी थी जो बिल्कुल फ्लैट फोल्ड हो जाती हैं, तो सब कुछ उनके पास था। हमारे पास ये कहें कि बस एक सर्वाइवल मोड वाली सारी ही चीज़ें थी। तो हम 5 फैमिली थे, सबका टेंट हमने ऐसे घेरे में आसपास लगाया था यहाँ पे। इसके बाद जब सबके टेंट सेटअप हो गए उसके बाद हम यहाँ पे लाइट्स लगा रहे थे जो सोलर पावर्ड थी, तो जैसे ही अंधेरा होना शुरू होता था तो लाइट्स जो हैं वो सारी लाइट अप हो जाती थी और इतना ब्यूटीफुल लगता था कि बस मैं क्या ही बताऊं। दिन भर की मेहनत के बाद जब हमने अपना कैंप साइट रेडी देखा ना तो एक अलग ही फीलिंग थी, सिंपल, पीसफुल और फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। नेचर के बीच फैमिली के साथ और बिजी रूटीन से थोड़ा दूर ये मोमेंट सच में बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग था। पहला टेंट मानसी का था, सामने ये बहुत बड़े वाला कांक्षा और का था, बिल्कुल सामने कोई ब्लू टेंट है वो एनी का था, वाइट वाला श्वेता का था और ये ग्रीन वाला हमारा था। हमारे टेंट में 3 कंपार्टमेंट है, सो जब सबसे पीछे वाला है वो बेडरूम है जिसमें हमने एक किंग साइज और एक डबल एयर बेड लगाया था, तो हम चारों पीछे फिट हो गए थे। आगे इसमें एक ये लिविंग रूम का पार्ट होता है, बट हमारे पास लिविंग रूम से रिलेटेड जैसे इन्फ्लेटेबल सोफा वगैरह आते हैं वो कुछ भी नहीं था, एक चटाई थी वो हमने डाल दी थी। वैसे भी दिन में हम लोग बाहर ही घूमते रहते थे और रात के टाइम जो है वो हम कैंप अपना बैठते थे या फिर हम बाहर आग जला के बैठ जाते थे। तो रात को फायर पिट ऑन करनी थी तो विकास जो है वो ये लॉग्स वगैरह ले आए थे, फायर पिट ले आए थे। कुछ एक चीज़ें यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, अगर आप भी पहली बार कैंपिंग करने वाले हैं तो जो इनका रिसेप्शन था ना यहाँ पे एक कम्युनिटी फ्रीजर इन्होंने रखा हुआ था, साथ ही 1-2 यहाँ पे प्लग पॉइंट भी थे अगर आपको अपना फ़ोन वगैरह चार्ज करना हो। और इस फ्रीजर में आप अपना लेबल लगा के और यहाँ पे अपने आइटम स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि मिल्क वगैरह हो या कुछ खाने का बच गया हो। और वैसे कैंप साइट पे ना इलेक्ट्रिक और नॉन इलेक्ट्रिक 2 तरह की पिच होती हैं, हम
हमने नॉन इलेक्ट्रिक लिया था, हम बिल्कुल रॉ फीलिंग लेने वाले थे। जो इलेक्ट्रिक पिच होती है उसमें यह है कि आप अपना इंडक्शन चूल्हा वगैरह लेके जा सकते हैं, फ़ोन आप वहीं अपना चार्ज कर सकते हैं, जो भी इलेक्ट्रिक आपको चीज़ें अपनी ऑपरेट करनी है वो कर सकते हैं। बट हमने जो है वो नॉन इलेक्ट्रिक ही ली थी। तो ये रिसेप्शन थी, यहीं से हमने जो है वो अपना चेक इन वगैरह करना था, यहीं चेकआउट करना था। और यहाँ से जब हम आगे निकलते हैं ना, इस कैंप साइट से आगे, तो बराबर में ही एक फार्म था, बच्चों का प्ले एरिया था। तो बच्चों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और बिल्कुल कंट्री साइड था। वी लिटरली लव्ड इट। तो थोड़ा सा बाहर का चक्कर लगाया, उसके बाद सोचा कि चलो ये एरिया भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमने ना अभी चाय वगैरह पी थी, तो कुछ बर्तन भी साफ करने थे, तो मैं वही बर्तन करने के लिए आई थी। और यहाँ पे ना ये इस तरह की कम्युनिटी सिंक बनी हुई है। तो एक पूरा एक ब्लॉक है जिसमें एक तरफ जो है वो बाथरूम्स बने हुए हैं शावर लेने के लिए, 4 थे जिनमें से एक फैमिली बाथरूम था, या फिर आप उसको ये बोल सकते हैं जो व्हील चेयर एक्सेस वाला होता है, एक उस तरह का था। वो काफी बड़ा था, उसमें टॉयलेट भी इंक्लूडेड थी। और इसी के अपोजिट साइड में जो है वो काफी सारे टॉयलेट्स बने हुए थे। तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है कि आपको नहाने में दिक्कत है या किसी तरह की, बर्तन आप इजीली अपने मान सकते हैं। तो सोचा कि चलो ये चीज भी मैं आपको दिखा दूं। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, बहुत सारी हेजिटेशन थी, लेकिन सारी चीजें जो है ना वो सही सही रही, तो सोचा आपको भी दिखाऊं। और रात के टाइम टेंट के अंदर बैठ के एक अलग ही पीसफुल सी फीलिंग आ रही थी। नो रश, नो बिजी रूटीन, बस फैमिली और ब्यूटीफुल मेमोरीज। जैसे जैसे रात हुई ना, कैंप साइट की लाइट्स ने पूरे एटमॉस्फेयर को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बना दिया था। समटाइम्स ना खुश रहने के लिए बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता है, बस अपने लोग, थोड़ा नेचर और एक पीसफुल मोमेंट। अगले दिन जो है हम लोग बीच जाने वाले थे, तो जाने से पहले हमें सारी चीजें जो है वो अंदर पैक करनी थी, क्योंकि हवा बहुत ज्यादा चल रही थी। तो हमने किचन का जो सेटअप किया था वो तो एज इट इज ही रहने दिया, लेकिन जो भी सामान वगैरह था, बर्तन थे हमारे, खाने पीने की चीजें थी, वो सब हमने स्टोर कर दी थी। ऑब्वियसली आकांक्षा और का टेंट सबसे ज्यादा बड़ा था, उसमें फ्रंट में पोर्च था, काफी सारी जगह थी, बट वो भी कवर हो जाता है। तो सारी चीजें हमने वहां पे रखी और उसको अच्छे से कवर कर दिया। अभी विकास यहाँ पे हमारा जो टेंट है वो भी कवर करने लग रहे थे, और मैं बर्तनों का, नोट बर्तनों का नहीं, कपड़ों का स्टैंड भी लेके गई थी, तो जो टॉवल वगैरह होते हैं वो भी सूख जाते हैं। तो अब हम लोग निकले हैं बीच के लिए, और सामने आपको पर्पल दिखाई दे रहा होगा, वो लेवेंडर फार्म है। और पता नहीं, खुशबू तो गाड़ी के अंदर आ नहीं रही थी, लेकिन देखने में सुंदर लग रहा था। आई डोंट नो कि कार से आपको कितना विजिबल हुआ है, कितना नहीं हुआ है। और कुछ यहाँ से 10-15 मिनट की ड्राइव थी, हम लोग पहुंच गए बीच। और सामने जो वो डार्क ब्लू लाइन आपको मिडिल में दिखाई दे रही है ना, वो सी है। और मैं सी पे सेकेंड टाइम जा रही हूँ। अद्वी जब मेरे ख्याल से 1-1.5 साल की थी, तब हम लोग बीच पे गए थे। उसके बाद से लेके आज तक बस हम प्लान ही करते रह गए, हम कभी बीच नहीं गए। बट फाइनली वो मोमेंट आया जब हमने पूरा दिन जो है वो सी साइड पे स्पेंड किया। और ये प्रॉपर वही सैंडी बीच था जो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो सी साइड के लिए भी हम काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आए थे, जैसे कि पिकनिक मैट होती है, साथ ही सी साइड के छोटे छोटे टेंट भी मिलते हैं जो पॉप अप टेंट होते हैं। तो धूप बहुत ज़्यादा थी और आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी ज़्यादा टैनिंग हम लोगों को हुई है ना, बस पूछो ना। मैंने जो ड्रेस पहनी हुई थी ना, उसमें शोल्डर्स थोड़े से दिख रहे थे, तो वो एक राउंड पैच अलग ही ब्लैक दिखाई दे रहा है। इस टाइम हमें पता नहीं लगा, लेकिन हाँ, घर जाके, नॉट घर जाके, टेंट पे जाके जब शाम को शावर वगैरह लिया ना, देन आई सो लाइक इतनी ज्यादा टैनिंग। और वो तो तब थी जब हम इतनी ज्यादा सनस्क्रीन वगैरह लगा रहे थे, और रिपीटेटिवली कि हम हर 2-3 घंटे के बाद हम लगा ही रहे थे। तो सी देख के बच्चे तो बिल्कुल ऐसे खुले छूटे ना कि एकदम से बिल्कुल जाने लगे। और सी जो है ना वो थोड़ा सा पास अपना चेंज करता रहता है। तो अभी तो हम बिल्कुल यहाँ तक हैं, आपको गीला सैंड दिखाई दे रहा होगा। शाम होते होते सी यहाँ तक आ जाता है, जगह लेता है ना सी अपनी
नहीं, वो जैसे जैसे अर्थ हमारी रोटेट होती है वैसे वैसे सी जो है वो आगे बढ़ता जाता है। तो जहाँ पे ये गीला सैंड दिखाई दे रहा है ना, अभी तो पीछे तक है लहरें, लेकिन शाम को जो है ना ये बिल्कुल यहाँ आगे तक आ गई थी, तो वो वाला व्यू भी मैंने कैप्चर किया था। तो थ्रू आउट दिस डे हमने 3 जगह जो है वो अपना सेटअप चेंज किया था, क्योंकि जैसे जैसे सी पास आता जा रहा था फिर हम लोग पीछे जाते जा रहे थे। बच्चों ने बहुत सारे सी शेल्स वगैरह जो है ना वो यहाँ पे कलेक्ट किए हैं। तो जैसे ही बीच पर पहुंचते हैं ना तो सबका मूड और भी फ्रेश हो जाता है। बच्चों के लिए बीच का मतलब होता है सैंड, टॉयज और अनलिमिटेड फन, और हम सब के लिए ये ब्यूटीफुल फैमिली मेमोरीज थी। सैंड कासल्स जो होते हैं शायद कुछ टाइम के बाद टूट जाते हैं, लेकिन उन्हें बनाते वक्त जो लाफ्टर और मेमोरीज बनती हैं वो हमेशा याद रहती हैं। नेचर के पास ना एक स्पेशल पावर होती है, वो हमें स्लो डाउन करना और छोटी खुशियों को अप्रिशिएट करना सिखा देता है। ईवी को ऐसे इंडिविजुअली यहाँ पे खेलते देख के ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। शुरुआत में वो थोड़ा डर रही थी, उसको ये लग रहा था कि हाय मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे ये वो, क्योंकि उसका ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। हालांकि मैंने उसका स्विम सूट पैक किया था, बट वो गाड़ी में रह गया, और पार्किंग से लेके सी साइड काफी दूर था, हमें काफी वॉक करना था, तो इतना हुआ नहीं कि वापस जाके मैं लेके आऊं। तो उसकी मैंने टी शर्ट वगैरह रिमूव कर दी थी, बट स्टिल शी वाज लाइक कि मुझे ना वो मेरा जो है स्विम सूट दे दो। पर थोड़ी देर बाद खेल के वो कंफर्टेबल हो गई थी। अद्वी जो है वो यहाँ पे सैंड कासल बना रही थी, फिर इन लोगों ने जो है वो कुछ और बनाना शुरू किया। फिश, इसमें चारों तरफ से इन्होंने गड्ढा सा बनाया, बीच में जो है वो कासल बनाया। काफी देर तक ये लोग यहाँ पे लगे रहे, और विकास अपनी ड्यूटी पे थे कि बस सबके ऊपर जो है वो सनस्क्रीन जो है वो स्प्रे करते रहो। पर ये कि चलो सनबर्न हमें नहीं हुआ, लेकिन हाँ टैनिंग बहुत बहुत ज्यादा हुई है। Evie, get your sunscreen done. More sunscreen, daddy gonna apply some. लाइफ में कभी कभी कुछ नया ट्राई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्यूटीफुल मेमोरीज अक्सर कंफर्ट जोन के बाहर ही मिलती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था कि कैसे रहेंगे कैंप साइट पे, और बिल्कुल पास में ऐसे वॉशरूम वगैरह नहीं होगा, किचन का हम कैसे करेंगे, क्योंकि मुझे काउंटर टॉप क्लीन करने की बहुत ज़्यादा आदत है, कैसे सब्जियां बार बार धो के लेके आएंगे। पर धीरे धीरे सारी चीज़ें मैनेज हो गई। जो पहला टाइम था तब लगा कि हाँ चलो कुछ है, लेकिन अगले दिन से सारी चीज़ें वो ही कंफर्ट जोन बन गई हमारा। मैंने खाने पीने की कोई बहुत ज़्यादा क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं करी थी, क्योंकि मोस्टली आपको मेरी वीडियोस में कुकिंग और यही सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो इस बार मैंने उस चीज़ को अलग रखा। बट हाँ किचन सेटअप था। पहले दिन रात को जो है हमने पनीर टिक्का खाया था, और चिकन टिक्का भी था। मेरी फ्रेंड जो श्वेता है वो मैरिनेशन वगैरह सब कुछ रेडी करके लेके आई थी, तो सिर्फ हमें बारबेक्यू करना था। रिकॉर्ड करनी चाहिए थी एक आधी क्लिप मुझे दिखाने के लिए, बट मैं बिल्कुल ही भूल गई। उस दिन थक भी बहुत ही ज्यादा गए थे, टेंट वगैरह सेटअप करना, ट्रैवलिंग इतनी ज्यादा हो गई थी, बीच में बच्चे भी सिक हो गए, उल्टियां साफ करना, तो बस शाम को फिर खाया पिया और जल्दी ही सो गए थे। और भाई सी साइड आए और सैंड पे अपना नाम ना लिखे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अद्वी यहाँ पे सबके नाम लिख रही थी अलग अलग, फिर मैंने यहाँ पे पिक्चर्स ली हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब ये चीज़ें आप कहीं और देखते हैं और फिर आप खुद से वो चीज़ें क्रिएट करते हैं। अद्वी भी बहुत छोटी थी जब पहली बार हम सी साइड गए थे, तो उसकी भी इतनी ज़्यादा मेमोरीज नहीं है, बस उसने 1-2 पिक्चर ही देखी हैं अपनी। पर इस बार का ये है कि मेरे दोनों बच्चों के लिए ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, एंड दे बोथ इंजॉयड अ लॉट, और उनको इंजॉय करता देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। हर फैमिली ट्रिप जो है ना वो परफेक्ट नहीं होती, लेकिन साथ बिताया हुआ टाइम हमेशा प्राइसलेस होता है। परफेक्ट मोमेंट का वेट करने के बजाय ना अपने लव्ड वन के साथ थोड़े ऑर्डिनरी मोमेंट्स को स्पेशल बनाने लाइफ की ना रियल हैप्पीनेस होती है। और लाइफ का हर न्यू एक्सपीरियंस हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, और ये कैंपिंग ट्रिप हमें टीम वर्क, पेशेंस और सिंपल मोमेंट्स की
वैल्यू ही सिखा गया, टू बी ऑनेस्ट। हम इतने सारे लोग थे, सब मिलके काम कर रहे थे एक ही किचन में। और यहाँ पे ना बेन बोल रहा था, यहाँ पे विकास को चैलेंज दिया था कि देखते हैं कि कौन ये वाला जो टेंट है ना बीच वाला सबसे पहले फोल्ड करता है। तो विकास को तो एंडिंग ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि एक तो हवा इतनी ज्यादा चल रही थी यहाँ पे कि वो उड़े ही जा रहा था। बेन ने अपना टेंट फोल्ड भी कर दिया और विकास जो है वो हाफ फोल्ड भी नहीं कर पाए थे यहाँ पे। और फिर जैसे किया तो वो बड़े वाला फोल्ड कर दिया जो उसके पैकेट में जाने वाला नहीं था। तो बेन यहाँ पे जीत गए थे। Husband has grown up in water. We have clear winner here. सी साइड पे खूब इंजॉय करने के बाद भूख बहुत जोरों की लग गई थी। थोड़े बहुत स्नैक तो हमने पैक किए थे, लेकिन इतना ज़्यादा पैक नहीं किया था। तो फिर हम लोग आए लंच करने के लिए। एक बहुत ही अच्छा सा कैफ़े था यहाँ पे। और सबसे पहले हमने ड्रिंक्स ऑर्डर करी, क्योंकि पानी पी पी के भी हमारी हालत ऐसी हो रही थी। तो इस बार हमने फिजी ड्रिंक ली। और वेजिटेरियन ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत ही थे, लेकिन जो थे वो बहुत बढ़िया थे। ऑर्डर करते हुए थोड़ा सा हमें लग ही रहा था कि पता नहीं क्या होगा, बट यह है कि सबकी चॉइस की चीजें मिल गई। अद्वी को जो है वो लोडेड फ्राइज खानी थी, इसमें सालसा था और एवोकाडो का जो गोकुमुली होता है वो था, और चीज वगैरह डला हुआ था। ईवी ने प्लेन अपनी फ्राइज ली थी और साथ में फ्रूट था। और मैंने और विकास ने यहाँ पे क्या होता है ये शकरकंदी की एक करी थी, बहुत टेस्टी थी ये वाली। और साथ में बासमती राइस थे और नान थी। ये पूरी ना जैसे थाली होती है उस तरह का सेटअप था। तो हम दोनों ने इतनी जल्दी खाया ना कि भूल ही गए कि दिखा भी दूं आपको प्लेटिंग। बट हाँ, जो भी था खाना बहुत अच्छा था और ठीक ठाक था। 40-42 पाउंड में हम सबका डन हो गया था, एक्सक्लूडिंग ड्रिंक्स। ड्रिंक्स का पहले पे कर दिया था। खाना खा के थोड़ा बहुत रिलैक्स करके फिर दोबारा हम सी साइड की तरफ निकल गए। और अभी देखो जो सी है ना बिल्कुल आगे तक आ गया, जहां पे हम बैठे थे ना बिल्कुल वहां तक ही आ गया था। पैराग्लाइडिंग यहाँ पे लोग कर रहे थे, तो देख के बहुत अच्छा था। थोड़ी दूर वॉक करके हम लोग गए, वहां पे लाइट हाउस भी था, लेकिन वो बंद था तो फिर हम कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और इस टाइम तक हमारे 23,000 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके थे और हम सब लोग इतने ज्यादा टायर्ड हो गए थे। एक तो धूप, तेज हवा, इधर उधर बच्चों के पीछे भागना, ओ माय गॉड। बट वॉट एवर इट इज लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। वी लव्ड इट, ट्रूली लव्ड इट। जितने मुझे डाउट्स थे ना कैंपिंग के लिए सब क्लियर हो गए। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम नेक्स्ट ईयर भी कैंपिंग के लिए ज़रूर आएंगे। तो वापस हम लोग पहुंचे और सबको जो चाय पीने वाले लोग हैं ना, उनको चाय की ऐसी दरकार हो रही थी कि बस चाय मिल जाए। तो यहाँ पे 2 पैन में हमने चाय चढ़ाई। एनी चाय बना रही थी, बहुत बढ़िया चाय बनाती है एनी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया। आई डोंट रिमेम्बर, हाँ उस दिन हमने पहले दिन का ना पनीर टिक्का बच गया था, तो हमने पनीर की करी बनाई थी। राइस थे और नान हम बाहर से ले आए थे, वो सेक के खाए थे। जो नॉनवेज वाले थे उनके लिए वही चिकन की करी बन गई थी। तो इस तरह से सबका जो है वो खाना पीना हुआ। और फिर रात को हम लोग यहाँ पे ये फायर पिट जला के और हम लोग बैठ जाते थे। और 10 बजे तक तो ये क्या आप हाहुल्ला कर सकते हो। 10 बजे के बाद फिर कैंप साइट की तरफ से ऑर्डर होते हैं कि आपको शोर कम करना है, क्योंकि लोग जो है वो सोने चले जाते हैं। तो 10 बजे तक तो हम सारे बैठे रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे जो है वो टेंट में जाना शुरू होते थे, बच्चों को सुलाते थे। मोस्टली जो डैड्स हैं वो तो बच्चों के साथ ही सो जाते थे। फिर हम लेडीज का ग्रुप बनता था, फिर ढेर सारी वहां पे हम लोग धीरे धीरे अपनी बातें करते थे। तो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद बस फिर 11-11:30 बजे हम लोग सोने के लिए जाते थे, हम सारा लेडीज डिपार्टमेंट। एक बार जो है वो वॉशरूम का चक्कर हमारा लगता था, तो अभी बस मैं वापस आ ही रही थी और ये रात का व्यू मैंने आपको दिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारा जो ये फर्स्ट कैंपिंग एडवेंचर है ना, ये देख के आपको भी फैमिली के साथ कुछ नया ट्राई करने की इंस्पिरेशन मिलेगी। इट वॉज सो गुड एक्सपीरियंस और आप ट्राई जरूर करना अगर आपने नहीं किया है। इसी के साथ आ गए इस ब्लॉग के एंड पे। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.